मतलब एकदम नाउम्मीद हो चुके हैं। ना उम्मीद हो चुके हैं। सीएस से तो मेरा मन ही अब उठ चुका है। टेक्निकल का इलेक्ट्रिकल का 5 लाख टू 6 लाख के आसपास में आ रही है। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था और उसका एग्जाम दे दिया था डिप्लोमा का। एक बात यहाँ पर कॉमन निकल कर आ रही है, जो सब लोग बता रहे हैं कि 9th और 10th आपने अच्छे से पढ़ी होगी तो आपका सिलेक्शन लगभग तय माना जाता है। स्वागत है आपका आज़ाद सोच पर और मैं हूँ आपके साथ नैयर आज़म। इस वक्त मैं जामिया मिलिया इस्लामिया के पॉलिटेक्निक डिपार्टमेंट के सामने खड़ा हूँ और मेरे साथ इस वक्त जामिया मिलिया इस्लामिया के पॉलिटेक्निक डिपार्टमेंट के अलग अलग ब्रांच के कुछ स्टूडेंट्स हैं, जिनसे आज हम पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस के बारे में, सिलेबस के बारे में और एडमिशन लेने के बाद किस तरह से पढ़ाई लिखाई होती है, लाइब्रेरी सुविधाएं किस तरह से मिलती है, खासतौर से प्रैक्टिकल कितनी मिलती हैं, इन सब पर बात करेंगे। और साथ में कुछ सीनियर स्टूडेंट्स भी हैं, तो उनसे हम प्लेसमेंट को लेकर के बात करेंगे और हॉस्टल को लेकर के भी बात करेंगे। तो आइए एक एक करके बात करना शुरू करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद फैज़ान है। कहाँ से हैं आप? जी, मैं बिहार के बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट से हूँ। तो अभी यहाँ कौन से ब्रांच में हैं आप? जी, अभी मैं कंप्यूटर साइंस में सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। सेकेंड ईयर में? जी। कैसा रहा अभी तक एक्सपीरियंस? जी, अभी तक तो मैंने काफ़ी कुछ सीखा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर। तैयारी वगैरह किए थे या फिर एक्सीडेंटली एडमिशन हो गए थे? जी, मैं अपना ऑनेस्टी बतलाऊँ तो मैंने एंट्रेंस का जब डेट आया था, फॉर्म आया था बेसिकली, तभी से मैंने एंट्रेंस की तैयारी की थी और मुझे पता भी चला था। तो समझिए एक्सीडेंटली। मैं आता हूँ आपके पास। जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रैयान है। मैं कौन सा? फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ सीएस का। कंप्यूटर साइंस? जी जी, तो कंप्यूटर आपका तो बहुत डिमांड होगा। डिमांड तो है, लेकिन अभी मार्केट में रिसेशन चल रहा है। मतलब क्यों, ऐसा क्यों हो गया है? देखिए, जब मैं सेकंड ईयर में था तो मेरे प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर जो थे वो बोले थे कि पीएचपी सीख लो। बैकएंड में बहुत ज़्यादा कंपनी आ रही थी, लेकिन इस साल जब आया तो पता चला कि सीनियर जो हमारे थे उनका तो प्लेसमेंट हुआ, तो उसकी भी ज्वाइनिंग नहीं हुई क्योंकि रिसेशन चल रहा है। तो प्लेसमेंट मतलब कैंपस से हुआ? कैंपस से हुआ था, अच्छा। लेकिन उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई हम्म। क्योंकि मार्केट में भी रिसेशन बहुत चल रहा है सीएस का। बहुत सारे लोग तो जॉब से भी निकाले जा रहे हैं, तो अब हम लोग का तो अभी वो होगा भी नहीं। मतलब एकदम नाउम्मीद हो चुके हैं। ना उम्मीद हो चुके हैं। सीएस से तो मेरा मन ही अब उठ चुका है। बस सीएस वालों का ये हाल है कि सीएस में प्लेसमेंट नहीं हो रही है, तो बाकी डिपार्टमेंट वालों का क्या है फिर? बाकी देखिए, फिल्म बाकी रहे। डिपार्टमेंट का तो हो रहा है। मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल का 5 लाख टू 6 लाख के आसपास में आ रही है। मिनिमम 3 लाख से प्लस ही जा रहे हैं सबके। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नफीस खान है। कहाँ से हैं आप? मैं देवरिया डिस्ट्रिक्ट कंचनपुर गाँव, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में। कौन से ब्रांच में हैं यहाँ पर? इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच थर्ड ईयर। इलेक्ट्रॉनिक थर्ड ईयर में। हॉस्टल में रह रहे हैं आप? हाँ, हॉस्टल में रह रहे हैं। कौन सा हॉस्टल में है? अम्बेडकर हॉस्टल। हॉस्टल के बारे में थोड़ा बताइए, किस तरह से हॉस्टल मिलता है यहाँ पर डिप्लोमा के बच्चों को खास तौर से, और उसमें वहाँ क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं हॉस्टल में? हॉस्टल के लिए तो फॉर्म भरना पड़ता है, उसके लिए फिर से इंटरव्यू देना पड़ता है। हम्म। फिर से उसका इंटरव्यू में जब जो सिलेक्शन है उसका होता है, हॉस्टल मिलता है। ठीक, हॉस्टल का फैसिलिटी एकदम अच्छा है सब। बस खाने का थोड़ा सा दिक्कत है। क्या दिक्कत है? खाने में कुछ का थोड़ा खराब वरा मिल जाता है, अच्छा से नहीं बनता है भाई। कुछ लोग कह रहे थे कि हॉस्टल को लेकर के कि आपके पास सोर्स हो, पैरवी हो। कुछ तो यहाँ तक कह रहे थे कि चाचा आपके विधायक हो तभी हॉस्टल मिल सकती है। क्या इस बात में सच्चाई है? हाँ, थोड़ा बहुत चलता है। मतलब सोर्स चलता है? हाँ, चलता है। आपने आपने किया था क्या? नहीं नहीं, फिर आप कैसे कह सकते हैं? दूसरे बच्चे सुने हैं। अच्छा, अभी सुनी हुई बातों को कह रहे हैं। यहाँ प्रैक्टिकल वगैरह किस तरह से मिलती है? 3 साल में क्या क्या मिली प्रैक्टिकल? उसका टाइम टेबल रहता है, कब क्लास हो कब प्रैक्टिकल होता है। इसको फॉलो किया जाता है? हाँ, फॉलो किया जाता है सब कुछ। क्या नाम है आपका? कायनात मुजम्मिल। कायनात मुजम्मिल। बड़ा प्यारा नाम है आपका। जी, बिल्कुल। कहाँ से हैं आप? बेगूसराय बिहार। बेगूसराय से हैं। कौन से ब्रांच में यहाँ पे? मैं कंप्यूटर सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। ये आपके सीनियर हुए? हाँ, बिल्कुल। अच्छा। तो कैसा लग रहा है यहाँ पर? एंट्रेंस की तैयारी कैसे किए थे, कैसा लग रहा है? एंट्रेंस की तैयारी तो मैं एक हिंदी मीडियम से था, तो मेरे लिए मैं बिहार बोर्ड का स्टूडेंट रहा 10th तक, तो इसके लिए इंग्लिश की वजह से मैं एक ईयर यहाँ पे ड्रॉप भी हो सका हूँ, लेकिन एक इसी बैच पे तो मैंने फिर से दोबारा से इंग्लिश में मीडियम में थोड़ा पढ़ना स्टार्ट किया, तो तब जाके मैं एंट्रेंस निकाल लिया। और एंट्रेंस होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेलेक्टेड हुआ था। इनिशियली तो मैं सिविल में हुआ था, फिर आफ्टर सम टाइम मेरा अपग्रेड हो गया था कंप्यूटर ब्रांच में। मतलब कायनात की जिद, जुनून और जज्बा तीनों था कि भाई कंप्यूटर साइंस ही लेना है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह बोल सकते हैं आप। लेकिन आपके सीनियर यहाँ कह रहे हैं कि अब यहाँ पर प्लेसमेंट नहीं है। उस टाइम तक मेरा सीनियर से कांटेक्ट नहीं था, ऐसा कुछ था ही नहीं, तो मुझे लेकिन आना था। क्योंकि आप जान समझ सकते हैं कि बिहार में भी अगर मैं घर पे रहता तो आज मैं ग्रेजुएशन कहीं कर रहा होता, कहीं नाम लिखा होगा रहता, मैं वहीं पे भी आ सकता था। मुझे निकलना भी था, एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे भी आना था। और अल्हम्दुलिल्लाह आप जानते हैं कि जामिया का प्लेटफॉर्म क्या बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। हॉस्टल में रहते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, SR के हॉस्टल में रह रहा हूँ। शाहरुख खान? नहीं, सफीकुर रहमान की दुबई। अच्छा, बहुत लोग कंफ्यूजन है, तो इसलिए हाँ, मैंने क्लियर कर लिया। वो ऐसा कुछ अच्छा, नहीं। तो हॉस्टल में खाने पीने की कैसी सुविधाएं, मतलब किस तरह की खाना मिलती है? खाने पे तो मैं ऐसे नहीं बोल सकता कोई खाना, शुरुआत में इनिशियली थोड़ा बहुत उल्टा दिखा सीधा खिला रहा था कुछ ही, क्योंकि कंडक्टर का भी अपना पैसा मारना होता है। वैसे जामिया के वहाँ के जो प्रोवोस्ट थे, वार्डन थे, सबने सबका सपोर्ट था कि भाई खाना अच्छा, पैसा तुम्हें मिल रहा था, खाना अच्छा दो।
लेकिन कुछ अपना पैसा बचाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर जैसे खिला देता कभी अच्छा खराब, तो फिर बच्चे ने प्रोटेस्ट किया, थोड़ा बहुत बताया, तो फिर अभी जाके कॉन्ट्रैक्टर भी चेंज हुआ है, फिर अभी बढ़िया खिला रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अतीब अहमद है। अतीब अहमद। जी सर। कहाँ से हैं? मैं उत्तर प्रदेश के रामपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। यहाँ अभी कौन से ब्रांच में हैं? मैं इलेक्ट्रॉनिक्स सेकंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर। सेकेंड ईयर में इलेक्ट्रॉनिक्स में। अच्छा। तो ये भी आफ्टर द कंप्यूटर बहुत सारे लोग इसे प्रेफर करते हैं। इवन आफ्टर द कंप्यूटर। जी NITs IITs अभी कोई भी क्या नाम है, आप यूनिवर्सिटी में चल जाएं, कॉलेज में चल जाएं, तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रेफर करते हैं आफ्टर कंप्यूटर। ठीक है, तो कंप्यूटर के बाद जो दूसरा कट ऑफ जाता है वो किसी भी मतलब कॉलेज में, तो वो मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स के जाता है। टीचर कैसे हैं यहाँ पर, सपोर्टिव है या नहीं? टीचर देखिए काफ़ी सपोर्टिव है, लेकिन अगर आप ये सोचें कि डिपेंडेंसी फुल हो जाएगी जैसे, तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि वो ए स्कूल नहीं है। पहली बात तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें खुद मैनेज करना होती हैं। लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं है कि टीचर खुद से पढ़ना पड़ेगा आपको। टीचर काफ़ी सपोर्ट करते हैं आपको, परेशानी भी समझते हैं आपकी, लेकिन एट द एंड जो करना है खुद करना है आपको, क्योंकि कॉलेज है। एक बात मैं यहाँ पर पॉज लेकर के बोलना चाहूंगा यहाँ पर आप लोगों से कि आप जो भी देख रहे हैं, जो एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो इस उम्मीद के साथ मत आए यहाँ पर कि हमारे टीचर जो होंगे वो उंगली पकड़ के सिखाएंगे। मतलब जैसे कि ट्यूशन में होते थे, आप 10th क्लास में होते थे तो आप होमवर्क करके नहीं जाते थे, तो टीचर पनिशमेंट देते थे, आपको पीटते थे, मारते थे। वो सीन यहाँ नहीं होता है, उस तरह की व्यवहार यहाँ नहीं किया जाता है, बल्कि आपको खुद से करना पड़ता है, जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। यहाँ पर ये मान के चला जाता है कि आप एक जिम्मेदार हो चुके हैं। आप सबसे सीनियर है यहाँ पर, 3rd ईयर में है ना, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड लग रहे हैं। ऐसे आप अगर बता रहे हैं ये, तो जो बच्चे देख रहे हैं सीएस वाले, सीएस तो बहुत ख्वाब होता है। जैसे ये भाई बता रहे थे इलेक्ट्रॉनिक से सीएस के बाद किसी का डिमांड होता है इलेक्ट्रॉनिक का। ये सब बात तो है कि सीएस अच्छी है, इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छी है, बुरी है, या फिर एंट्रेंस है, क्या है, नहीं है, वो सब बात की बात है। पहले होता है कि भाई एडमिशन ले ले, और एडमिशन लेने के लिए क्या होता है कि आपको एंट्रेंस की प्रिपरेशन करनी होती है। और एंट्रेंस की प्रिपरेशन के दौरान कभी ना कभी आप सब गुजरे होंगे, मैं भी अपने कोर्स में तो मैं भी गुजरा था किसी वक्त। तो बहुत परेशानी रहती है बच्चों को कि चलो हॉस्टल वगैरह मिलने की वो बात की बात है, पहले हमको ये पता चल जाए कि एंट्रेंस के लिए कौन कौन से हमारे जो सीनियर है वो नुस्खा अपनाए थे जिससे वो एडमिशन पा लेते। तो भाई थोड़ा सा बताइए, आपने पढ़ाई की स्ट्रेटजी कैसी रही थी, कैसे तैयारी की थी? जी बेसिकली मेरा तो कोई मोटिव नहीं था यहाँ आने का, मगर मैं एक्सीडेंटली आया हूँ, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया। तो मैं आपको बताऊँ को आपको 9th और 10th बेसिक क्लियर रहना चाहिए शुरू से ही, अगर आप सोच रहे कुछ बड़ा करने ज़िंदगी में। फिर आपने जब अगर फॉर्म भरा तो लगभग 3 महीने का ड्यूरेशन रहता है इस बीच में। उसके साथ आप प्रीवियस ईयर देख सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। और आप प्रेफर करें तो गाइड वगैरह भी पढ़ सकते हैं, और मैं उसे प्रेफर नहीं करता हूँ। तो क्लास वगैरह? नहीं, क्लास वगैरह यूट्यूब चैनल है, ऑनलाइन सोर्स आप यूज़ करिए, अच्छा। मगर ऐसे पेड कोर्स मैं प्रेफर नहीं करूँगा। लास्ट 1 महीना में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, वो आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट मदद करेंगे। सीएस वाले आप बताइए भैया, कैसे तैयारी करें? देखिए, सबसे पहले जो है ना कि तैयारी तो होती है कि जाना है, अलीगढ़ जाना है, जामिया आना है, लेकिन सबसे पहले मैं कहूँगा कि सबसे पहले आदमी को कैरियर डेस्टिनेशन फिक्स होना चाहिए कि करना क्या है। करना क्या है? उसके हिसाब से जो है ना यूनिवर्सिटी लेने में और भी बेहतर है। अब जैसे मुझे इंजीनियरिंग करना है तो दिल्ली में रह के एक्सपोजर चाहिए, कॉलेज अच्छी चाहिए, तो जामिया इज़ द बेस्ट। ठीक है, मैं इसको जामिया प्रीफर करता हूँ। मेरी अलीगढ़ में मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी सिलेक्टेड था मैं, लेकिन वहाँ मैं नहीं गया क्योंकि इंजीनियरिंग है, एक्सपोजर चाहिए ही चाहिए। ठीक है, ये नहीं कह रहा कि ये अलीगढ़ में ख़राब है, ऐसा कुछ नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि कैरियर डेस्टिनेशन हर कुछ बच्चे को फिक्स करनी चाहिए, क्योंकि 9-10 में बच्चे इतने हो सकते हैं, मैच्योर हो गए हैं कि उनको लाइफ में क्या करना है वो अपना कंफर्म करें, फिक्स कर लें, ताकि और भी पढ़ाई में बेहतर हो। दूसरी बात ये कि अगर आपको 11th एंट्रेंस अलीगढ़ या जामिया आना है तो 9-10 दोनों में सिंसियर हो जाओ, क्योंकि एनसीईआरटी जो सिलेबस है उससे बाहर कुछ नहीं आता है। हाँ, आपके लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं, यानी जो कॉन्सेप्ट आप पढ़े हो बेसिक से ही आएगा। ऐसा नहीं है कि 11-12 के कॉन्सेप्ट आ रहे हैं और अलीगढ़ जामिया बहुत हार्ड है, ऐसा कुछ नहीं है एकदम। बेगूसराय वालों की मेजोरिटी ज़्यादा है अभी। आप बताइए कैसे तैयारी करें? ये जो स्क्रीन है ना, ये स्क्रीन के उस तरफ मान लीजिए कि आपके जो जूनियर, संभावित जूनियर बैठे हुए हैं, अच्छा। वो तैयारी कर रहे हैं, परेशान हैं और आपको देख रहे हैं। हम्म। एक सीनियर के तौर पर कैसे सजेस्ट करेंगे उनको? तैयारी के लिए तो ये देखिए, पहले 9th और 10th एकदम अच्छे से क्लियर होना चाहिए। फिर से, और इसके जामिया के लिए कोई गाइड वाइड ले लीजिए, उसके हिसाब से तैयारी कीजिए। मैं तो बस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था और उसका एग्जाम दे दिया था डिप्लोमा का, उसी के बेस में मेरा बस हो गया। अच्छा। और आप? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि पेड कोर्स के तो मैं भी प्रेफर नहीं करता हूँ इस सब बात के लिए, कि अगर आप सीबीएसई बोर्ड से, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको मेरे तरह इंग्लिश कोई रोकेगा नहीं आपको बीच में। और अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं, और अगर बिहार बोर्ड से भी, तो इतना टेंशन नहीं लेने का किसी भी चीज़ का। और मैं कहूँगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो, और उसमें अगर क्वेश्चन पहले तुम्हें समझ में आ रहा है कि जो अच्छा ये क्वेश्चन इस यूनिट से, मेरे एनसीईआरटी के इस बुक से मिल रहा है, तो आप उस चैप्टर को एक बार पढ़ लो। बस यहीं से अगर घर बैठे आप कर सकते हो, नहीं समझ में आ रहा यूट्यूब कर लो, बेहतर निकल जाएगा। एक स्टूडेंट है, गर्ल है, तो उनसे हम बात करते हैं खासतौर से हॉस्टल के बारे में और डिप्लोमा जो जिस ब्रांच में है वो उस ब्रांच के बारे में। क्या नाम है आपका? सोहिनी टंडन। कहाँ से हैं आप?
पंजाब से। सोहिनी टंडन। जी। अच्छा, तो यहाँ कौन से ब्रांच में हैं आप? कंप्यूटर कंप्यूटर इंजीनियर। पंजाब में कहाँ से? क्योंकि मेरा पंजाब में कई बार जाना हो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। पंजाब में मैं लुधियाना से हूँ। लुधियाना से? जी। अच्छा, तो यहाँ बताइए खास तौर से गर्ल्स के लिए कितना स्पेस है? कैसा मतलब क्लासेस वगैरह में हो या फिर प्रैक्टिकल हो, तो उसमें बताइए थोड़ा गर्ल्स के लिए। गर्ल्स के लिए भी बहुत स्पेस है और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आकर मैं बहुत कंफर्टेबल हुई हूँ। यहाँ पर किसी तरह की पार्शियलिटी नहीं है। साथ में ये भी है कि गर्ल्स को प्रिविलेजेस भी बहुत मिलते हैं। किसी को किसी तरह की किसी कोई भी पाबंदी नहीं है। बहुत अच्छा है यहाँ पे। एक आप गर्ल हैं, दूसरी बात ये है कि आप पंजाब से हैं, जो कि जामिया में बहुत रेयरली मतलब बहुत कम ही दिखते हैं पंजाब से लोग। यूपी, बिहार और राजस्थान, हिंदी प्रदेश जहाँ से जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर आते हैं यहाँ। तो कैसा लग रहा है यहाँ पर? यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लग रहा है। माहौल का काफ़ी फ़र्क है पंजाब से और यहाँ पे बहुत बेहतरीन माहौल मिल रहा है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम क्या पहनते हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ से बिलोंग करते हो, पर तुम यहाँ पर फिर भी अच्छा फ़ील करते हो। यहाँ पे किसी तरह की कोई भी मतलब पार्शियलिटी नहीं है, बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट टीचर्स को भी कोई परेशानी नहीं है कि तुम्हारा नाम क्या है या फिर कुछ भी। ये जो स्क्रीन है ना, इसके उस तरफ बैठ करके आपके जूनियर देख रहे हैं अभी आपको। खास तौर से लड़कियां जो परेशान होंगी कि एंट्रेंस के प्रिपरेशन कैसे करें। हो सकता है कभी ना कभी आप भी रही हो, है ना? तो क्या स्ट्रेटजी रहा था? किस तरह से आपने तैयारी की थी? कोई क्लास वगैरह ली हो, कोई गाइड पढ़ी हो? नहीं, मैंने ना कोई क्लास ली थी, ना कोई गाइड पढ़ी थी। मैंने बस क्लास 10th की प्रिपरेशन की थी और उसके बाद 9th का थोड़ा बहुत पढ़ लिया था। और एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले अच्छे से मतलब मैथ्स वगैरह की प्रैक्टिस की थी और फिज़िक्स के कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए थे बस। बस ऐसे ही हो गया सिलेक्शन। जी, एक बात यहाँ पर कॉमन निकल कर आ रही है, जो सब लोग बता रहे हैं कि 9th और 10th आपने अच्छे से पढ़ी होगी, तो आपका सिलेक्शन लगभग तय माना जाता है। आप थोड़ा हॉस्टल के बारे में बताइए, कौन से हॉस्टल में रह रही हैं आप यहाँ? मैं बेगम अनीस किडवाई ओल्ड हॉल ऑफ गर्ल्स रेसिडेंस में रह रही हूँ। गर्ल्स जब आती हैं बाहर, खासतौर से प्रदेश में पढ़ने के लिए, हम्म। तो माँ बाप के पेरेंट्स को एक टेंशन ये रहती है कि बेटी जा रही है बाहर पढ़ने के लिए, पता नहीं वहाँ सिक्योरिटी मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या खाना पीना होगा, कैसे रहेंगी आने जाने को लेकर के। तो इसके बारे में बताइए कि आप कितना सेटिस्फाई हैं हॉस्टल से? हॉस्टल से मैं इसीलिए 90% सेटिस्फाइड हूँ। 10% क्यों नहीं? 10% इसलिए नहीं कि खाना कई बार अच्छा नहीं मिलता। सिक्योरिटी में कभी कोई ग्लिच हो कि कोई बाहरी तत्व कोई घुस गए हो हॉस्टल में इस तरह से? नहीं, गर्ल्स हॉस्टल का ये कोई सीन नहीं है। ना कोई सीक्रेट रास्ता है वहाँ पे, ना कुछ है। एंट्री एक ही आना है रास्ता तो हाँ, एक ही रास्ता है, उसके अलावा एंट्री करो फिर बाहर जाओ। है। 90% आप हॉस्टल से सेटिस्फाई हैं और 10% नहीं है, उसके पीछे का रीजन ये है खाना। और बाकी सफाई भी। इसमें कौन सी ईयर में हैं अभी आप? सेकंड ईयर में। सेकेंड ईयर में। जी। तो सीनियर सबसे किसी सीनियर से कांटेक्ट हैं जो बताते हो प्लेसमेंट को लेकर के या फिर? हॉस्टल का सबसे बड़ा एक प्रॉफिट ये भी है कि हमारे पास हमारे सीनियर्स होते हैं जिनसे हम फेस टू फेस बात कर सकते हैं। और प्लेसमेंट के रिगार्डिंग वो यही बोलते हैं कि ज़्यादा प्लेसमेंट पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि डिप्लोमा से तुम्हें उतनी अच्छी प्लेसमेंट तो नहीं मिल सकती ना जितनी बीटेक करके मिल सकती है। सो गो एंड प्रेफर बीटेक। बीटेक करोगे तो बेहतर है, पर अगर नहीं कर पाते, प्लेसमेंट मिल जाती है तो प्लेसमेंट भी कर सकते हो अगर मन है तो। कोई कुछ सुझाव देना चाहता हो, कोई कुछ कहना चाहते हो आप में से? देखिए 12 के बाद डिप्लोमा कर रहे हैं, ऐसा ये नहीं कि मतलब डिप्लोमा ख़राब है। देखिए एक है एक्सपोजर, जामिया मिलिया इस्लामिया का डिप्लोमा डिप्लोमा नहीं है। जिस तरह की पढ़ाई होती है, अगर कोई बच्चा यहाँ से पास आउट हो रहा है तो उसके अंदर इतनी एबिलिटी आ जाती है कि वो कुछ भी कर सकता है। मैं तो देखिए जहाँ तक मेरे दोस्त भी पढ़ते हैं स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज हर जगह, ठीक है, मैं ख़राब नहीं कह रहा, लेकिन यहाँ की बात अलग है। वो वाइब्स नहीं आएगा जो यहाँ आ रहा है, वो अलग ही है। यहाँ पे टीचर बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। आप जिस चीज़ की तैयारी करोगे वहाँ लाइब्रेरी रीडिंग हॉल पढ़ते पढ़ते लोग दीजिएंगे इतने, देखिए वहाँ पार्क है, वहाँ पे भी लोग पढ़ रहे हैं क्या, तो ये सारे मोटिवेशन ये है। माहौल माहौल एक अलग चीज़ है। फिर यहाँ इन्वायरमेंट बहुत मैटर जी करता बहुत एक्सपोजर मिलता है। अब डिप्लोमा भी करें ऐसा नहीं है, बाहर के लोग की प्लेसमेंट नहीं हो रही, लेकिन यहाँ बहुत हो रही है। है। देखिए रिसेशन वक्ती दौर पे चल रहा है, ठीक है, मैं पहले बता दिया हूँ। फिर आएगा यहाँ पे एक्सपोजर की वजह से, और जो पढ़ाई है ना वो अलग ही लेवल का है। सीएस का तो मैं बोलता हूँ बहुत अच्छा है। सारे लोग को मैं प्रीफर करूँगा कि 10 के बाद जो भी है वो डिप्लोमा करो, ठीक है, और उसके साथ और भी तैयारी करो बीटेक के लिए। ऐसा नहीं है कि आप एक कोर्स में इनरोल हो तो दूसरा तैयारी नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे आपको मोटिवेशन मिल जाएगा हर चीज़ का। 3-4 बातें जो निकल करके आई, एक ये कि ये लोग पेड कोर्स सजेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि उन लोगों ने किया नहीं था। अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हैं। दूसरा ये कि अगर आप शुरू के कुछ पार्ट को देख करके समझ रहे हैं कि सीएस करने से मतलब सीएस का जो डाउनफॉल चल रहा है वो वक्ती तौर पर है और वो हर चीज़ के साथ आती है, दुनिया के साथ भी आई थी कोविड के दौर में, तो डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि जब आप डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग जामिया से अगर करना चाहते हैं किसी भी ब्रांच के लिए, उस वक्त अगर आप इस वीडियो को देखे होंगे एंट्रेंस की प्रिपरेशन के दौरान, तो आपको हेल्प मिला होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी खास इन्फॉर्मेशन के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।